Start solving this question, everyone. A car moving with a speed of 20 meter per second is brought to rest in a time of 4 seconds. Find the acceleration and the total distance covered. ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है. चलो करो. कैसे करोगे बताओ. सर पहले वाले का आंसर आया, बताऊं? बताइए. -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. और दूसरे का 40 मीटर. है 40 मीटर. 40 मीटर. अच्छा अच्छा, बढ़िया है. और कोई. यस सर, दूसरे वाले का 40 मीटर. सही है, दोनों आंसर बिल्कुल सही है. देखो, सबसे पहले एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन. बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, आपको फाइंड करना है बेटा एक्सेलरेशन. गिवन क्या क्या है पहले वो देखो. अ कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना गिवन है? तो गिवन है 20 मीटर पर सेकंड. एंड ब्रॉट टू रेस्ट. ब्रॉट टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी बेटा कितना आ गया? 0 मीटर पर सेकंड. और कितने टाइम में? तो 4 सेकंड के अंदर ये हो रहा है. नाउ यू नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं क्या? तो v कितना है? 0. u कितना है? 20. टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकंड. तो -20/4 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये नेगेटिव आ रहा है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का मतलब क्या है पता है? कि आप गाड़ी को ब्रेक मार रहे हो. डेफिनेटली वो भी सही है, बिकॉज आपकी गाड़ी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी एंड यू आर पुटिंग इट टू रेस्ट कंडीशन. अब रेस्ट पे लेके आ रहे हो उसे. सो डेफिनेटली उसके ऊपर क्या लग रहा होगा? रिटार्डेशन. ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा रहा है दैट फाइंड द टोटल डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो डिस्टेंस कवर करने के लिए अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है. दो फॉर्मूला है हमारे पास. एक है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s और दूसरा है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ठीक है. तो हम लोग क्या अप्लाई कर देते हैं? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई करके देख लेते हैं. तो u कितना है? 20. टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकेंड. 1/2 एक्सेलरेशन कितना है? -5. टाइम कितना लग रहा है? 4 का स्क्वायर 16. तो ये हो गया 24 सा 18 माइनस 16 5 सा 80. 80 डिवाइड बाई 2 40. तो आपका आंसर आ गया 40 मीटर. बोलो क्लियर है? अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. क्या आंसर आएगा? s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a. इसका मतलब v का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर. तो u का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए कितना है? तो ये है -5. तो ऊपर -400 नीचे -10. तो ये कैंसिल हो जाएगा 400/10. तो कितना आ जाएगा? 40 मीटर. मतलब दोनों ही इक्वेशन से आपका आंसर सेम आया. बोलो क्लियर है? यस सर. यस Yes. Next. A body starting from rest moves with the acceleration of 1 meter per second square for 5 seconds. Final velocity and total distance cover find करना है. चलो स्टार्ट करो. सॉल्व कीजिए आप लोग. Start solving it. सर फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. Okay, और total distance? सर 12.5 मीटर. बाकी लोग सो रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, सर. पहले का आ गया, दूसरे का कर रहे हैं. नहीं सर. करो करो जल्दी करो. जल्दी 30 सेकंड.
सर सर बी का भी 12.5 ही है। 12.5 मीटर। हाँ ठीक है, चलो देखो, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछा गया है, गिवन क्या क्या है वो देखो। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, तो 0 मीटर पर सेकंड गिवन है। मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना गिवन है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। फॉर 5 सेकेंड्स, टाइम कितना है, 5 सेकेंड। पूछा क्या गया है, v दैट इज फाइनल वेलोसिटी एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो देखिए v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। u 0 है, एक्सेलरेशन 1 है, टाइम कितना है 5 है, सो 5 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आ गया, पहली चीज। तो दूसरा आपसे पूछा गया है डिस्टेंस, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as अप्लाई कर लेते हैं। तो अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v कितना गिवन है, मिल गया हमको, कितना मिला है 5 का स्क्वायर 25। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है तो 1, डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है, तो s इक्वल्स टू 25/2 कितना आ जाएगा 12.5 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, a body is moving with velocity 10 meter per second at A and is moving with velocity 20 meter per second when it reaches B. If distance between A and B is 15 meter, find the acceleration of the body. बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको इतनी लंबी लंबी लैंग्वेज फेंक रखी है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आंसर तो मेरे को भी नहीं पता, मुझे भी फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज मैं भी कैलकुलेट करके नहीं हाँ सर, बैठता। 10 सर मीटर 10 पर मीटर सेकेंड पर स्क्वायर आ सेकंड रहा है। स्क्वायर है। सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अब इतने सारों का आ रहा है तो सही होगा फिर। तो क्या अप्लाई किया, स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। देखो आपको गिवन है कि जब पॉइंट ए पे है उस टाइम पे वेलोसिटी एट पॉइंट ए आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। जब वो यहाँ पहुँच रहा है बी पॉइंट पे तो वेलोसिटी एट पॉइंट गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस गिवन है वो डिस्टेंस गिवन है 15 मीटर s। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन। तो क्या कर सकते हैं, देखो v स्क्वायर मतलब कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as अप्लाई करेंगे। v दैट इज फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 का स्क्वायर है, माइनस u का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो गया। एक्सेलरेशन कितना है भाई, वही तो फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट, ओ सॉरी ये तो गिवन है, कितना है 15 मीटर। ठीक है, तो 400 माइनस 100 इक्वल्स टू 30a, तो 300/30 है तो a कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया आपका। क्लियर, एकदम क्लियर होगा, बिल्कुल खटाकेदार। नेक्स्ट, driver of the car applies brakes when the car is moving at a speed of 20 meter per second and at a distance of 50 meter from the wall. Brakes produces a retardation of 5 meter per second square. Find the distance of the car from the wall at t equals to 3 seconds.
चलो सॉल्व करो जल्दी। क्या करोगे बताओ। क्या आएगा आंसर? तोते उड़ गए क्या? सर आंसर ऑप्शन में नहीं है। सर वो वाला यूज किया था फॉर्मूला, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर्मूला सही यूज किया है। देखो, आपने फॉर्मूला यूज किया और आपको आंसर कितना आया ये बताइए। 6.2 हैं? क्या फाइंड किया आपने? डिस्टेंस। नहीं, स्नेहा स्नेहा बोल रही थी, पहले कौन बोल रहा था? एस पहले इक्वल्स मैं टू बोल रही थी। एस इक्वल्स टू प्लस हाफ टी स्क्वायर अप्लाई किया आपने, तो आपको यस डिस्प्लेसमेंट सर। कितना मिला? सर मेरा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, 62 पॉइंट समथिंग। अच्छा, एक्सेलरेशन माइनस किया था? नहीं सर, अभी वही वापस किया, रिटार्डेशन है तो माइनस में होगा। तो फिर गलती करोगे तो फिर कहाँ से आंसर आएगा? हाँ सर, अभी देखा। उसके बाद कौन बोल? यूज किया हाँ, कितना आया? 12.5 आया। हाँ, 37.5। सर 12.5। कैसे आया कृष्णा 12.5? कृष्णा 12.5 कैसे आया? सर वो मेथड मतलब वैसे फॉर्मूला लगा के नहीं कि वो बहुत लंबे है। हाँ बता ना, तो लंबे मेथड बता, अपने पास टाइम ही टाइम है। सर वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी, जीरो जीरो रहेगा, फिर उससे हो जाएगा ना डिस्टेंस। एक मिनट चालू रखना। हाँ चलो ठीक है, देखिए यहाँ पे और ड्राइवर ऑफ द कार अप्लाइज ब्रेक्स व्हेन द कार। हाँ कृष्णा से बात हो रही थी। हाँ कृष्णा, क्या लॉन्ग मेथड क्या था? सर उसका फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आया, हाँ फिर? मतलब थ्री सेकेंड्स दिया है ना, तो रिटार्डेशन से फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आया। हाँ फिर उसके बाद वो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कुछ। तूने सॉल्व किया ही नहीं है, ऐसे तुक्का मार रहा है क्या? नहीं सर। किया है सॉल्व? हाँ फोटो खींच के भेज मुझे व्हाट्सएप पे तुरंत। हाँ सर। चलो देखो क्या करेंगे। ड्राइवर ऑफ द कार अप्लाइज ब्रेक्स व्हेन द कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द वॉल। ब्रेक प्रोड्यूसेस अ रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द वॉल एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड। ठीक है, मतलब जब ये वॉल से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, सबसे पहली चीज तो ये। अब यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कार को वॉल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, राइट? मतलब कि वॉल तक पहुंचने मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो होने में उसको कितना टाइम लगेगा। सो हम ये ले सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। आप ये कहना चाह रहे हो कि फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी है, राइट? और फाइनल वेलोसिटी जीरो कब होगी, तो हम लिखते हैं v इक्वल्स u प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी हमने मान लिया कि ब्रेक मारने के बाद जीरो हो गई। इनिशियल आपको गिवन है 20, रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन हम लेंगे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 50 मीटर, टी आपको फाइंड आउट करना चाहिए। तो 20 इज इक्वल टू 5t, तो 5t टी कितना आ जाएगा 4 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 सेकंड के बाद ये गाड़ी जो है वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। कितने सेकंड के बाद में? 4 सेकंड के बाद में। ठीक है, अगर गाड़ी 4 सेकंड में रेस्ट में आ रही है, इसका मतलब 3 सेकंड पे गाड़ी यहां कहीं होगी, है कि नहीं? तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ये डिस्टेंस कितना कवर किया है। ये डिस्टेंस अगर आपको मिल जाता है, ये S1 डिस्टेंस अगर आपको मिल जाएगा, तो ये आपका S नेट मिल जाएगा, क्योंकि आपको 50 मीटर पता है कि यहाँ से यहाँ 50 मीटर है, उसमें से S1 माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा कि कितनी 3 सेकंड पे कितनी वाला उसकी डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचेगा। तो S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करते हैं। S इक्वल्स टू यू में 20, t 3 सेकेंड्स, 1-1/2, एक्सेलरेशन गिवन है 5 और टाइम गिवन है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये होगा 60 माइनस ये 5 9 जा 45 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 22.5 और 60 माइनस 22.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि t को 3 सेकंड पे बॉडी कहाँ पहुंची है, यहाँ पहुंची है। लेकिन आपसे पूछा ये गया है कि t को 3 सेकंड पे कार यहाँ पहुंच चुकी है, बट आपसे पूछा क्या है डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल से कितनी दूरी पे है। 50 माइनस 37.5 डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द वॉल, तो डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द वॉल के लिए 50 माइनस 37.5 मीटर करेंगे आप, तो आपको आंसर मिलेगा 12.5 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितनी दूरी पे है 12.5 मीटर दूरी पे है। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई डाउट है यहाँ पे? No, sir. पक्का? यस सर। यस यस सर। सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लो ना जरा इसका। ले लिया? हाँ सर। इसका भी ले लो। ले लिया? यस सर। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है? और होमवर्क का टाइम शुरू ये रहा। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। चलो अब एक काम करो, सॉल्व करना शुरू करो जरा इसको। सॉल्व करो एक बार ये वाला, चलो। सेकंड स्क्वायर। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वाले में, फर्स्ट वाले में देखिए एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है, राइट? आपको क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी गिवन है। सीधा सा फंडा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s। तो v कितना है 5 का स्क्वायर 25, u कितना है 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 4 तो 16/8 कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? यही आ रहा है सर। यही आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। चलो सेकंड वाला स्टार्ट करो सॉल्व करना।
Sir, 1 second. Sir, 8 seconds. क्या अप्लाई किया है आपने? Sir, V minus V U is equal by A. T इक्वल्स तो V इसी माइनस यू बाई फॉर्मूले से हो जाएगा Yes, ना। sir. हाँ, yes, sir. V कितना इसी है फॉर्मूले 5, से हो U जाएगा। कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 2/2 1 सेकेंड। ठीक है, हो गया। Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड वन, इफ एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल इज एट पॉइंट A, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन द 5th सेकेंड। ये t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल पॉइंट A पे है। हाँ, 20 meters. अब ये 5th सेकंड पे पूछा गया है बेटा आपको, 5 सेकंड में नहीं, 5th सेकंड पे। Sir, तो velocity uniformly increase होगी. ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। Sir, 27.5 meter. है Sir, 40 meter आया. 27.5 meter. क्या अप्लाई किया आपने? S is equals to UT plus half AT square. और क्या आंसर आया? 27.5 meter. तो मेरा 40 आ रहा है. 5th सेकंड में पूछा गया है ना आपसे। Yes, sir. सर 11.5। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ना। U कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है 2/2, n कितना है 5 - 1, तो 3 प्लस 2/2 कैंसिल, 2 5 10 - 1 9, तो 5th सेकंड पे बॉडी कहाँ पर होगी? 12 मीटर डिस्टेंस पे होगी। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes. 5th सेकंड पे बॉडी कहाँ पर होगी? 12 मीटर डिस्टेंस पे होगी। और आप जो फाइंड कर रहे हो ना S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करके, ये क्या देता है? ये देता है कि 5 सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, U कितना है 3, टाइम कितना है 5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन 2, 5 का स्क्वायर 25, ये गया 3 + 5 सॉरी 3 5 15 प्लस 25 40 मीटर। इसका मतलब 5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट 40 मीटर डिस्टेंस पे पहुंचा है, बट 5th सेकंड पे कहाँ है? तो 12 मीटर डिस्टेंस पे है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है वो ये पूछ रहा है, और उस पर्टिकुलर सेकंड पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। दो मतलब कि 4th और 6th के बीच में 5th सेकंड पे जो उसका आएगा वो ये आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir.